आज मैं एक फ़िल्म पर आपसे चर्चा करूंगा। हालांकि ये हम लोग का फील्ड नहीं है, हम इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। हमारा फोकस विजडम पर होता है। अब वो ऐसा कोई भी मुद्दा हो जिससे हम विजडम की तरफ जा सकते हैं या सोचने की हमारी क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसे मुद्दों को हमें इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प फ़िल्म है, मलयाली फ़िल्म है केरल राज्य की, जिसका नाम है नीरू। ये कोर्ट ड्रामा मूवी है। इसके नायक हैं मोहनलाल। इस मूवी में एक अंधी बच्ची का रेप हो जाता है। अब चूँकि वह अंधी बच्ची रेप होते टाइम उसको धमकी मिलता है कि अगर तुम कुछ एक्शन लेने का प्रयास करोगी तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। और वो लड़की देख तो सकती नहीं कि उसके साथ रेप कौन किया। स्किल्ड स्कल्पचर आर्टिस्ट रहती है वह लड़की। वह किसी को टच करके मिट्टी से उसका आकार बना सकती थी, और वह उसने अपने 12 साल की अवस्था में ही अपने पिता से ही सीखा था। यह फिल्म बड़े घुमाव और मोड़ के साथ गुजरती हुई लास्ट के सीन में, जब जज के सामने कोई कंप्लीट एविडेंस नहीं होता तो जज विवश होता है कि वह निर्णय दे किसके फेवर में, क्योंकि जब कंप्लीट एविडेंस नहीं होता तब यह जज का स्वविवेक होता है कि वह निर्णय किसके पक्ष में देगा। और अक्सर ऐसे केस में जमानत की बात ही छोड़िए, वो अक्यूज्ड जो होता है वह भी बच जाता है। लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं हुआ है। चूँकि ये फिल्म है तो इसमें अंत में आदर्शवाद आएगा ही आएगा। पर ऐसा अगर रियल लाइफ में केस होता तो जहाँ तक मैं अभी तक न्यायपालिका को समझता हूँ, वह एक्यूज्ड छूट जाता। पर अंत में जज स्कल्पचर आर्टिस्ट से कहता है कि वह कोर्ट में किसी एक व्यक्ति का चेहरा छूकर और मिट्टी से उसका आकार दे, और वह लड़की उसको सुगमतापूर्वक कर लेती है। और इसी बेस पर जज उस लड़की के फेवर में एक्यूज्ड को सज़ा देता है। पर अगर गहराई से जाकर सोचें और अगर ये फिल्म देख कर आ पाएंगे, फिल्म का नाम नीरू है, और देखने के बाद आपके मन में अगर यह प्रश्न नहीं उठा कि एक महिला जो फिजिकली डिसेबल है उसके साथ इंसान कुछ भी कर दे, रेप कर दे या कोई मेंटल या फिजिकल हानि पहुंचाए, वह महिला कोर्ट में यह साबित तक नहीं कर पा रही है कि वह विक्टिम है, यह मानव समाज है। और हम अपने मूल कर्तव्य में बात करते हैं कि हर प्राणी के प्रति हमारे अंदर करुणा और दया की भावना होनी चाहिए। अगर यही करुणा और दया की भावना है तो ऐसा हमारे देश में, हमारे देश क्या विश्व के किसी भी देश में रोज़ घटित होता रहता है। महिलाएं कम से कम जानवर से तो ऊपर ही आती होंगी, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ऊपर नहीं आती, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम मानव हैं और हम ही ने धरती पर जितने प्राणी हैं सबको कंट्रोल करके रखा है। तो अगर हमारे कैटेगरी में कोई मेल या फीमेल आ रहा है तो उसको बाकी जानवरों से ऊपर वरीयता तो मिलनी ही चाहिए। मूवी देखिए, उसके बाद सोचिएगा। धन्यवाद।